नाइन प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ लेकर आज हम मौजूद हैं तहसील भद्रवा के गांव बंजला शंखोजा में। यहाँ के बाशिंदों को क्या मुश्किलात हैं, क्या इनके मुतालबात हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मैं कैलाश कुमार, बंजला शंखोजा जनीडल, और ये हमारा वार्ड नंबर पड़ता है जो हमारा भद्रवा से तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर दूर है रोड से। तो हमें सबसे पहले जो हमारी दिक्कत है, रोड की दिक्कत है। जो पिछले साल मतलब पिछले 1980-85 से यहाँ पर प्राइमरी स्कूल बना है, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर प्राइमरी स्कूल बना है, तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है रोड की वजह से। तो जो सुबह यहाँ से निकलते हैं तो सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 8 बजे पहुँचते हैं। तो आप सोचो कि अब कब उन्हें पढ़ना लिखना, कब खाना और कब सोना है। तो ये दिक्कत हमारी बड़े अरसे से चल रही है। कल से 2004 से हमारी जो ये मुहिम चली थी इस रोड की, तो आज तक उसका रोड पे ऊपर कोई भी उन्होंने नहीं किया है कि भाई यहाँ रोड बने। तो कब ये फाइलें बनी, कभी नहीं, कभी तभी कहाँ क्या हुआ। डीपीआर को 2015 में डीपीआर बना था, आज तक उसका भी कोई अता पता नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। क्या हम ये तो सोच रहे हैं कि हम आगे निकल कर करेंगे क्या। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे एक तो सोचो कि यहाँ पे हमारी जो एक शादी होती है तो एक बार डोली उठती है, हमारी बहू बेटियों की 2-3 4 बार डोलियाँ उठती है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी केस होता है, यहाँ पे हमें डोली तैयार करके उसको भद्रवा मतलब लेना पड़ता है। वहाँ से फिर जब वापस लाना पड़ता है, फिर उसको डोली करके यहाँ पे लाना पड़ता है। अब यहाँ से आगे जो रास्ता है, रास्ते में देखेंगे आप न जाने कितनी यादगारें बनी है। वो किसकी वजह से? रोड की वजह से। जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको जब यहाँ पे उसके लिए भी डोली तैयार की जाती है, जब तक वहाँ पहुँचाता है, बीच रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारी ये पूरी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि कम से कम हमें रोड का इतना तो फायदा तो पहुँचाया जाए, क्योंकि हर जगह कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे रोड नहीं है। सिर्फ यही एक हमारा एक वार्ड बचा है पूरे भद्रवा में जहाँ पे रोड नहीं है। तो इसलिए मैं हम आप सब पूरे गाँव वाले, हम सबसे यही गाँव वाले, पूरे गाँव वाले के 4 गाँव आते हैं इसमें, जिसमें आता है शंखोजा, बंजला और जंगीडल और मंगलाला, 3-4 गाँव आते हैं। और एसटी और एसटी सब, एसटी और एससी पे सब मुश्तमिल है। तो ये एक मुहिम थी कि एससी एसटी वालों को तो सबसे पहले ही इनको मतलब इनको फायदा देंगे, लेकिन फायदा का किस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ आज तक हमें। जो हमें फायदा है इस चीज का, कम से कम हमारे यहाँ पे बेरोजगारी इतनी है कि चंद ही बच्चे हैं जो कोई मुलाजिम है, वो भी छोटे मोटे मुलाजिम है, कोई बड़ा मुलाजिम नहीं है। तो बेरोजगारी की वजह से यहाँ पे कोई घोड़े और खच्चर वगैरह चला के अपना टाइम पास करता है। तो इतना लगता है कि जो हम बाजार से राशन लाते हैं उसके कैरेज के भी हमारे जो कैरेज पे भी सारा सामान जाता है। जो कमाई करते हैं हम कैरेज पे देना ही पड़ता है। घर बनाने दूर की बात, लेकिन खाने पीने का सिस्टम जब लाते हैं तो उसके लिए कैरेज भी हमारा सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि रोड आए, कोई जो बेरोजगार है, कोई ऑटो चलाएगा, कोई कुछ करेगा, अपना पेट के लिए रोजगार तो होगा ना। आप सोचो कि इस पूरे इतने एरिया जंगलात में हम क्या कर सकते हैं। और कौन सा यहाँ पे अगर एक मजदूर बाजार मजदूरी करने के लिए भी जाएगा, मार्केट में जाएगा, तो वो बेचारा फिर शाम को उसको वहां से उठा के लाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूर से जाके फिर मजदूरी करेगा, फिर पैदल कब पहुंचेगा घर में, तो कब सोएगा, कब दूसरे दिन जाएगा। एक ही दिन लगा पाएगा, दूसरे दिन नहीं लगा पाएगा। माई सेल्फ रणवीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील भद्रवा, आरो विलेज, बंजला। सर, जैसे कि आप हमारे गांव में आए हैं यह जानकारी पाने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या है और क्या नहीं है, तो सर आपने देख लिया होगा कि भद्रवा से बंजला गांव तक कम से कम 8-9 किलोमीटर का सफर है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो पढ़ लिख कर मुलाजिम बना होगा। 1-2 टीचर है, वो उन्होंने मेहनत की है, मतलब उनका खर्चा बर्चा जो था वो भी बाजार में गए, बाजार से पढ़े लिखे। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था। आज तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे रोड नहीं है। भद्रवा में मुझे लगता है कि फर्स्ट गांव है बंजला कि जहाँ पे रोड नहीं है। तो आज इस गांव की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी जो लड़का नौजवान है वो नहीं मिल सकता है। अगर किसी बंदे को मजबूरी, मतलब कोई डिलीवरी, लेडीज को किसी को डिलीवरी हो जाती है, कोई केस बन जाता है, तो यहाँ पे इमरजेंसी कोई बंदा नहीं मिल सकता है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है सर, आप देख सकते हैं कि कोई बंदा नहीं मिल सकता यहाँ पे। हमको रोड चाहिए। कोई बंदा, कोई भी कंडीशन कैसी होगी, तो सर यहाँ पे जो भी नौजवान है वो बाहर जाके मेहनत मजदूरी करता है, बाहर जाके मतलब काम करता है। जो भी वहाँ उसको मतलब महीने का कुछ मिलता है वो रेस्टोरेंट पे ही उधर ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ भी हमारे पास कुछ मतलब ऐसा वर्क नहीं है कि जो हम काम करके आगे हमारी जिंदगी जो है वो सफर हो जाएगी। इधर तो कुछ ऐसा नहीं लगता है। जो भी जनरेशन है वो कमाने के लिए बाहर जाती है सर। काफी अरसे से
ये गांव रोड के लिए जूझ रहा है, मगर यहाँ पे हमारी सुनवाई कुछ भी नहीं होती है, कोई भी नहीं सुनता है। तो यहाँ पे जो भी मतलब मजदूरी मेहनत करने के लिए बाहर जाते हैं, वो रेंट पे मतलब खर्चा जो होता है हमारा महीने की जो मिलता है 10-15 हजार 10-8 हजार, वो वहाँ पे ही लग जाता है। तो हमारी यही अपील है सरकार से, डिमांड जो है उसको जल्द से जल्द पूरी की दी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा भद्रवा का रहने वाला हूँ। विलेज बंजला है। यहाँ पे ना रोड की बहुत प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम पढ़ नहीं पाए, हमारे लड़के भी आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे लड़के वो 10 किलोमीटर का कितना सफर करेंगे। यहाँ पे बॉयज हाई सेकेंडरी भी दूर है, प्राइमरी स्कूल है, हमें वहाँ तक नहीं पहुँच पाते छोटे छोटे लड़के। 2015 में इसका सैंक्शन हुआ था, अभी तक नहीं, DPR नहीं चालू हुआ है। यहाँ पे 8 बजे बच्चे निकलते हैं भद्रवा के लिए, शाम को 8 बजे पहुँचते हैं। वो खाना खा के सो जाते हैं, फिर पढ़ना कब लिखना, कब जाना, सुबह उठना, फिर चले जाना है। मैं गांव बंजला संखोजा से एक्स-पंच बोल रहा हूं। सर, हमें रोड की बहुत दिक्कत है कि आज तक हमें रोड नहीं मिली। इलेक्शन के दौर पर यहाँ बहुत MLA वगैरह चढ़ते हैं तो हमें यूज एंड थ्रो की जगह पे रखते हैं। वोट लिया और खुद भाग गए। हमारा प्रोजेक्ट ये बहुत पहले से चल रहा है सर। हमारे 1-2 बंदे बेचारे दम तोड़ बैठे हैं रास्ते में। किसी को कोई दौरा पड़ जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो उसको हम जब तक डोली का इंतजाम करते हैं, जब तक लड़कों को बुलाते हैं, तब तक उसका आधा काम हो जाता है सर। ये दिखने के काबिल रास्ते में आगे यादगारें बनी हुई, तो वहां तक उनको उठाकर कोई रास्ते में मर जाता है, कोई कहाँ मर जाता है। हमने MLA वगैरह जितने लीडर आते हैं चुनाव के दौर पर, वो तो बहुत ज्यादा आते रहते हैं, लेकिन उसके बाद हमें आज तक कोई देखने को नहीं मिला। तो सर, हमारी बहुत रिक्वेस्ट है आप गवर्नमेंट से कि हमको क्यों जंगल में धकेलते हो। हम कोई जंगली जानवर नहीं, हम भी तो इंसान ही है सर। हमारी फरियाद है कि हमें भी रोड मिले कभी, तो ये ना जाने कब हमारी खुशकिस्मती होगी, हम भी रोड को देखेंगे। मेरा नाम अमन सिंह बलोरिया है। मैं बंजला का रहने वाला हूं और यहाँ से मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को, वो हमें यहाँ मेन प्रॉब्लम जो है वो हमारी रोड है। आज से 2015 में यहाँ की सर्वे हुई है और जिसके 3-3, 4-4 बार यहाँ से प्रोजेक्ट गए हैं, लेकिन ना जाने किस वजह से आज तक 15 से लेकर तो अब तो 21वीं सदी भी आने वाली है और हमें यहाँ रोड का कोई भी अभी तक बंदोबस्त नहीं है। जनाब, मीडिया के माध्यम से ही मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आप भद्रवा से आए हैं तो आपने खुद ही देखा होगा कि हमारा जो तिलीगढ़ से लेकर बंजला संखोजा जो इन्होंने टेकअप पॉइंट लिया है रोड का, वो सिर्फ 7 किलोमीटर बनता है। बदनसीबी ये है कि आज आप जहां भी देखिए, जिस गांव में देखिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में देखिए, जिस भी आप ब्लॉक में जाइए, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां रोड नहीं है। हमारे ये 2 ऐसे बदनसीब गांव हैं, एक बंजला हुआ, एक संखोजा हुआ, जहां अभी तक रोड नहीं है। यहाँ आज तक जितने भी कोई भी इलेक्शन हुए, कोई मिनिस्टर आते हैं, MLA आते हैं, कोई सरपंच आते हैं, खड़पंच आते हैं, फोटो हमारे लेते हैं, हमारे पोलों के फोटो लेते हैं, हमारे गांव के फोटो लेते हैं, हमारी रोड के फोटो लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आप हमें जिताइए, आपका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इतनी बदनसीबी क्या हमारे 2 गांवों की कि आज तक हमारे इन 2 गांवों को गवर्नमेंट ने अभी तक देखा नहीं है। हमने बहुत रिक्वेस्ट की है। जम्मू जाकर, आप यहाँ से गरीब आदमी एक जम्मू जाएगा, कितना खर्चा होता। हम जम्मू भी बार बार गए, हम चीफ साहब के दफ्तर में जम्मू गए, जो मतलब RNB के हैं, वहाँ हमारी फाइल पड़ी हुई है। वो बदनसीबी से सुनने में आया कि हमारी फाइल वहाँ रुकी हुई है, जो हमारा ये सड़क का प्लान था। मैं ये भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो किस बेस की वजह से वो फाइल रुकी है, जबकि बाली भगत साहब जो थे, जब वो मिनिस्टर बने थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर बने थे, उनके दौर में ये जो हमारी रोड की सर्वे है तिलीगढ़ टू संखोजा वाया बंजला, जिसका कि इन्होंने पूरा उसमें प्लान दिया, जो भी उसका खर्चा था, जो कुछ भी है रोड का, जो मतलब उसमें जमीन आती, हर चीज जो इनका मतलब इरिगेशन PWD वालों का जो हिसाब किताब होता है, सर्वे वालों का, वो सब उन्होंने प्लान में दिया था। लेकिन बदनसीबी है कि 15 से लेकर तो आज 2021 आ रहा है। ये क्या वजह है, हमें कोई समझ नहीं आती। हमें कोई यहाँ पूछता ही नहीं है कोई कि कम से कम आपकी क्या हालत है, यहाँ के लोगों की क्या हालत है। अब मैं आपको एक जिंदा मिसाल देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप प्लीज इसको अप टू सेंटर तक हाईलाइट कीजिए, थ्रू आउट इंडिया में हाईलाइट कीजिए। देखिए, मैं यहाँ के अपने घर की बात सुनाना चाहता हूँ। मेरी बहू का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, इस बात को बड़े आराम गौर से सुनना। और ऑपरेशन होने के बावजूद वो इस वक्त डंडी में अपने मायके में है, क्योंकि वहां रोड है,
वो रोड से सीधे अंदर चली गई है। मैं उसको अपनी बहू को इतनी बदनसीबी कि अपने घर में नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि उसका बड़ा ऑपरेशन है। और हमें भदरवा से, जहाँ के उसको हालिया कहते हैं, जो कि नियर अबाउट यहाँ से 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, और हमें वहां से पालकी करना पड़ती है। अब वो मेरी बहू की ऐसी कंडीशन है कि उसको थोड़ा हिलना जुलना मना है, वो पालकी में यहाँ तक नहीं आ सकती। कितनी बदनसीबी है हमारी ये, ड्यू टू रोड, इस रोड की वजह से। इसलिए हमें यही रिक्वेस्ट है, हमारे गांव में देखिए कोई भी, हमारी बीवी है, बहन है, हमारे बच्चे हैं, अगर इन केस कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गिर जाता है, हमें पालकी में उठाकर बाजार पहुंचाना पड़ता है, यहाँ से 5 किलोमीटर। रात को भी अगर रात के 12 में, हमें यहाँ से 3-4 बार हमने रात को 12-1-1 बजे हम यहाँ से पालकी में उठाकर, तो हमें पेशेंट्स को हालिया में पहुंचाना पड़ता है, यानी कि भदरवा में पहुंचाना पड़ता है हॉस्पिटल में। लिहाजा ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतने बड़े काम चल रहे अरबों खरबों में, ये तो एक 7 किलोमीटर का पैच है। भगवान के लिए हमारी तरफ देखिए, इस गरीबी की तरफ देखिए, जो गरीब गांव है 2-3 गांव, इस रोड की वजह से 4 गांव टच हो जाएंगे, बंजला, संखोजा, जनीडल और ये क्या कहते हैं अपना मंगलाला। कितनी सहूलत हो जाएगी हमें भी। मेरी बहू भी इस वक्त घर में होती, अगर मेरे पास रोड होती तो। कल कोई भी बीमार होता है गांव में तो हमें पालकी में उठाकर ले जाना पड़ता है। हाँ जी, नाम मेरा प्रेम राज है। इथों मैं शहर दा गया ही, शहर दा हुण चलिया, घर दा चलिया, मैं अजे उपर जाना ही। ये सारे बंजे दी हालत देखो, मुंडे भी दरबदार होए करदे, बच्चे भी, कि बच्चे स्कूल नहीं सारे पुजे करदे। जो भी प्रेजिडेंट, कोई कांग्रेस पहले लीडर होंगे थे, कोई वोट लैने वाले, हाँ जी ये देखो तुहानू दिते अस हुण जनाब, हुण तक बुढ़े होई गए तो हुण तक अस शिड़क नहीं दिखी दी। 60 साल साड़ी उम्र हो गई, देखिया कख भी नहीं। सारे वोट मंगने आंदे ते कहंदे हाँ जी तुहानू ये देंगे वो देंगे, बाकी सानू हुण तक कख दिते गए नहीं। बाकी साडे रास्ते की हालत देख लो, ये जनाब साड़ी ग्राइयां की हालत, कि सारे तो पिछे साड़ा एक बंजला रहता है। जरा कोई प्रेजिडेंट है, सरपंच आंदा वोट मंगने वाले, हाँ जी ये देखो जी शिड़क तुहानू दिती असां जनाब जी। हुण अगे नूं जाण नूं तैयारियां साड़ियां, ते रोड दा अजे दिखी नहीं असां। ये सारे ये साढ़ा 3 किलोमीटर पीछे सफर है साड़ा। ये साहब है जी, जरा कोई आंदा जी हाँ जी बंजला, कि जहाँ बाकी पंचायत वाले ते पार्टियां खादियां, कि बंजले वाले हुण तक किसी को पार्टी भी नहीं खादी दी। ये सारा साढ़ा ग्राइयां का, कि ना अस किसी को पार्टी खांदे नहीं खांदे आए। तो जनाब किसी गौरमेंट की इस हालत अपील है कि सानू गौरमेंट रास्ता ही दो, कि बच्चे स्कूल जान। बड़ी यही सानू गुजारिश है। मेरा नाम रविता है, मैं गांव बंजला, तहसील भदरवा, डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। मैं आज रोड के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसकी डीपीआर 2015 में बनकर तैयार थी, लेकिन उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। आज के इस डिजिटल इंडिया के दौर में हमारा गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि वहाँ पे रोड तो क्या, वहाँ पे हम कॉल भी इजीली नहीं कर सकते। हमें कॉल करने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी रोड है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। हमारे गांव में 5वीं कक्षा तक स्कूल है, जबकि जब बच्चा 6ठी कक्षा में जाता है तो उसको शहर जाना पड़ता है, उसके लिए उसको 10 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता है। सो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कृपया करके हमारी गांव की ओर ध्यान दें, हमारे बारे में सोचें, हमारे बच्चों के बारे में सोचें, हमारे फ्यूचर का क्या होगा उसके बारे में सोचें। वैसे तो वोट के टाइम काफी ज्यादा लीडर वहाँ पे चलते हैं कि हाँ हम वो करेंगे, हम रोड बनाएंगे, हम आपको हर तरीके की डेवलपमेंट करवाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ उन दिनों ही उनका चक्कर लगता है वहाँ पे, बट उसके बाद उनका चेहरा हमें गांव में तो क्या, कहीं अगर बाहर भी मिले तो वहाँ से भी वो इग्नोर करके चले जाते हैं। हमें रोड की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है ये शायद से कोई नहीं जानता है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए भी हमें काफी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। सो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कृपया करके हमारे बंजला गांव की ओर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा हमारे फ्यूचर के बारे में भी सोचें, हम लोगों के बारे में भी सोचें।
मेरा नाम सुहासिनी सिंह है। मैं गांव मंझला भदवा डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। इस 21st सेंचुरी के दौर में इतने साल होने के बावजूद भी हमारे गांव में रोड नहीं बनी है। हमारे गांव में यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते हैं। रास्ते में ही कई बार तो उसकी डेथ हो जाती है। इसी कारण कई लोग तो हमारे इस सुंदर गांव को छोड़कर शहर चले जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे तो हमें राशन खाना लेने के लिए भी इतनी नीचे जाना पड़ता है, फिर वापस इतने ऊपर आना पड़ता है। आप सब तो पता ही होगा कि आटे चावल की बोरियां कितनी भारी होती होंगी। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, मैं बंजला गांव से ताल्लुक रखता हूं। तो क्योंकि मैं बंजला का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मेन पॉपुलेशन यहाँ पर है या फिर सखोजा में 5-6 किलोमीटर वन साइड का हमारा सफर बनता है। अब हमारी इस 21st सेंचुरी में ये कंडीशन है कि कोई बीमार हो तो उसका इंतजाम हम पालकी का इंतजाम करना शुरू कर देते हैं, और फिर अगर वो बच गया तो ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि रास्ते में मौतें भी हो गई हैं। आप किसी अगर इस चीज का अगर देखना हो तो जगह जगह पर यादगारें बनी हुई हैं कि यहाँ से ले जाते हुए रास्ते में डेथ हो गई है। तो 21st सेंचुरी में इस बात का जिक्र करना कि हमें रोड नहीं है। सामाइन प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज आप भद्रवा के गांव बंजला शंखोजा के बाशिंदों को सुन रहे थे। इस हवाले से जब हमने महकमा तामीरात आमा के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर डोडा नासिर शेख से पूछा तो उनका कुछ यूं कहना था। ये जो प्रोजेक्ट है, जो ये है टेलीगढ़ टू शंखोजा वाया बंजला फेज फर्स्ट, तो इसकी लेंथ ने ली है 5 किलोमीटर। इसकी कास्ट उस वक्त बनाई है जो 2018 में सबमिट किया है 285 लाख। उसकी अभी तक तो उससे कोई अप्रूवल नहीं आई है। लेकिन अब जो नए नाबार्ड में जो प्रोजेक्ट जाते हैं इनमें कंपनसेशन भी होता है, क्योंकि ये पहले गई है फेज फर्स्ट में, लेकिन इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन नया जो फॉर्मेट है, इसमें नया फॉर्मेट आया पिछले साल से, जिसमें कंपनसेशन भी इसको इंक्लूड किया गया था, लेकिन इसमें वो नहीं है, वो पार्ट इसमें नहीं है। होपफुली अगर कभी ये नाबार्ड की हो जाए तो इसमें ये हो सकती है। तो सर, ये जो नाबार्ड का प्रोजेक्ट है, ये क्या इन लॉकडाउन के टाइम पे भी अप्रूवल हो रहे हैं इनके? क्या उम्मीद रख सकते हैं लोग जो है वहाँ के मकामी? नहीं, वो तो आजकल भी हो सकते हैं। इसमें लॉकडाउन में इसमें कोई नहीं है। उन्होंने कहा है नए प्रोजेक्ट भेजने, जो नए के लिए उन्होंने लिखा है, जो गवर्नमेंट ने लिखा है कि नए प्रोजेक्ट आप भेजिए। ये पुराने प्रोजेक्ट है, इनको भी उठा सकते हैं। उनके पास तो प्रायोरिटी वाइज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देते हैं ये नाबार्ड प्रोजेक्ट्स। तो अभी भी हो सकते हैं, आजकल भी हो सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि इसमें नहीं भेजने। और आपकी तरफ ये जो उनका प्रोजेक्ट डीपीआर है वो सबमिट कर दिया गया है? हाँ, ये 2018 में यहाँ से वहाँ जो डिवीजन से आया हुआ था, ये तो नवंबर 2017 में आया हुआ था। 2012-3-2018 को यहाँ से चीफ ऑफिस को किया हुआ है। इसकी अप्रूवल तो आई नहीं कोई भी। सामाइन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ। अगले शुमारे में फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। आदाब।